खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आलमी मंजरनामे में होने वाली तब्दीलियों को सामने रखकर हालात का जायजा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि अमेरिका बहादुर एक नए अंदाज से दुनिया को काबू करने की जदोजहद कर रहा है। जमीनी और रिवायती जंगों से हटकर अब मुआशी मैदान में जबरदस्त खेल खेलने की तैयारियां उरूज पर हैं। इस ज़मन में माजी में की जाने वाली अहम पेशगोइयां सच साबित होती मालूम हो रही हैं। कई दानिश्वरों ने बेशतर साल कबल दुनिया को आगाह कर दिया था कि मुस्तकबिल की जंगें पानियों में होंगी और अब इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आ चुकी है। गवादर पोर्ट के करीब और बहरे अरब के पानियों में अमेरिका की मशकूक सरगर्मियों ने पाकिस्तान समेत चीन और मशरिक़ वुस्ता के संगीन चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से गवादर और इससे मुत्तसिल समंदरों में अमरीकी बहरी बेड़ों की मौजूदगी ने कई सवालात को जन्म दिया है। क्या वाकई चीन और पाकिस्तान के थिंक टैंक्स के खदशात हकीकत में बदलने जा रहे हैं? इन सवालात पर तफसीली बहस करने से कबल माजी करीब के आलमी हालात को जानना इंतहाई अहम है। नाज़रीन ग्रामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। दोस्तों, अमेरिका एक अरसे से ये कह रहा है कि चीन गवादर को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है और इसी नुक्ते को सामने रखते हुए अमेरिका ने हमेशा सी पैक और गवादर पोर्ट मंसूबे की मुखालफत की। अमेरिकी ओहदेदारों के मुताबिक चीन अमूमी तौर पर बड़े पैमाने पर इमदादी रकूम और ग्रांट नहीं देता और अगर ऐसा करे भी तो बहुत एतदाल पसंदी के साथ करता है। ताहम पाकिस्तान ने चीन की तरफ से मिलने वाली इमदादी फंड्स का खुले दिल से खैर मकदम किया है और चीन ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि अमेरिका और इंडिया को गवादर की बंदरगाह की तामीर में चीन की गैर मामूली दिलचस्पी से ऐसे खदशात हैं कि गवादर की बंदरगाह चीन के मुस्तकबिल की जुग्राफियाई हिकमत अमली का हिस्सा है ताकि अमेरिकी बहरिया के गलबे को चैलेंज किया जा सके। इससे यह जाहिर होता है कि चीन में बहुत से अफराद तवील मियाद बुनियादों पर गवादर को महज एक तिजारती मंसूबे के तौर पर नहीं देखते। पेंटागन को खदशा है कि गवादर मुस्तकबिल में चीन का फौजी अड्डा बन सकता है। ये वो खदशात हैं जो अमेरिकी हुकूमत ने सी पैक और बिलखसूस गवादर की बंदरगाह के हवाले से वक्तन फवक्तन जाहिर की, मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक के नजरियात मुख्तलिफ हैं और पाकिस्तान इस मंसूबे को खित्ते की मुआशी तरक्की के तौर पर देखता है। नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी माहिरीन की राय इस खित्ते के बारे में वो नहीं हो सकती जो यहाँ के बसने वाले बासियों की हो सकती है। यही वजह है कि अमरीका अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखता है, जबकि ये भी एक खुली हकीकत है कि पाकिस्तान में मौजूद गवादर की बंदरगाह की अहमियत को पूरी दुनिया समेत खुद अमेरिका ने भी तस्लीम कर रखा है। इसकी जुग्राफियाई हैसियत दुनिया की सभी बंदरगाहों से कई गुना ज्यादा है और ये बात भारत और अमेरिका को नागवार गुजरती है। भारत चूंकि अमेरिका का इत्तेहादी है, इसलिए वो चाहकर भी गवादर या फिर सी पैक के हक में बात नहीं कर सकता। दूसरी जानिब अमेरिका तवातुर के साथ चीन और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा है और इसका निशाना गवादर पोर्ट और सी पैक के मंसूबाजात है। इस ज़िमन में एक आम खबर ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर रखी है, जिसके मुताबिक भारत और अमेरिकी बहरिया ने गवादर के करीब खुफिया जंगी मशकें की हैं, जिनका मकसद गवादर की जुग्राफियाई साख को समझना और इसको नुकसान पहुंचाना था। भारत अगरचे इस बात से इनकार करता दिखाई देता है, लेकिन अंदर की खबरों के मुताबिक अमेरिकी बहरी बेड़ों और भारतीय बहरिया के माबैन चंद रोज कबल एक मुश्तरका जंगी मशक हुई और ये मशक गवादर के करीब गहरे पानियों में की गई। गवादर चूंकि दुनिया के गहरे पानियों वाली वाहिद बंदरगाह है, यही वजह है कि अमेरिका इस बंदरगाह को नुकसान पहुंचाने और चीनी तिजारत को रोकने की गरज से भारत के साथ मिलकर जंगी मशकें कर रहा है और इन मशकों ने पाकिस्तान और चीन के लिए बड़े खतरात जन्म दे दिए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन ने भी जवाबी हिकमत अमली अपनाते हुए अमेरिका और भारत को खबरदार कर दिया है कि सी पैक के मंसूबे को नुकसान पहुंचाने वाला खुद बड़े नुकसान से दो चार हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब रूस और पाकिस्तान के बेहतर होते ताल्लुकात भी भारत समेत अमेरिका को हजम नहीं हो रहे, जबकि रूस भी सी पैक में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर चुका है और चाइना ने भी रूस को फराग दिली से खुशामदीद कहा है। यानी मुस्तकबिल करीब में रूस भी सी पैक का बाकायदा हिस्सा बन जाएगा। रूस, चीन और पाकिस्तान शुरू दिन से ही अमेरिकी पॉलिसियों के खिलाफ रहे हैं और इन तीनों ममालिक के मुफादात भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि अमेरिका इन तीनों को एक होता नहीं देख सकता। भारत भी अमेरिका की तकलीद में संगीन गलतियां कर रहा है जो कल इसके लिए वबाले जान बन जाएंगी।
हाल ही में रूसी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया। आलमी सियासी मंजरनामे में रूनुमा होने वाली हालिया तब्दीलियों के पेश नजर रूसी वज़ीर खारजा का दौरा पाकिस्तान खास अहमियत का हामिल है। मुल्की और आलमी मीडिया में भी इस दौरे का खूब चर्चा रहा। अब पाकिस्तान की तवज्जो मशरिक की तरफ है। मुबस्सिरीन के मुताबिक मशरिक की तरफ देखने का अमल पाकिस्तान के लिए मस्बत है। पाकिस्तान, ईरान, रूस, चीन, तुर्की और वस्ती एशिया के ममालिक मिलकर एक नया सियासी ब्लॉक कायम करने जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब रूस ने पाकिस्तान से ताल्लुकात को नई शक्ल देने और इनमें वुसअत लाने की भरपूर कोशिशें अमली तौर पर शुरू कर दी हैं। ये पेशरफ्त पाकिस्तान और जनूबी एशिया दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, जबकि भारत रूस को इस बात पर कायल करने में नाकाम रहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। मास्को की पॉलिसी में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों से इसकी हकीकत पसंदी और अमल पसंदी का भी इजहार होता है। वो पाकिस्तान के ताउन से अफगानिस्तान में इस्तेहकाम लाना चाहता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सी पैक की सूरत में पाकिस्तान को जो मुआशी फवायद और मौके मिले हैं, पाकिस्तान इनमें रूस को शामिल करके ताल्लुकात को वुसअत दे सकता है। सी पैक लैंड लॉक मुल्कों को बहिर अरब के गर्म पानियों तक रसाई भी देगा, जिसकी रूस ने एक अरसे से ख्वाहिश रखी है। गर्म पानियों तक रसाई के अलावा रूस पाकिस्तान को हथियार भी फरोख्त कर सकता है। पाबंदियों में जकड़ा हुआ और दिफाई मंडी में हथियारों की फरोख्त में सख्त मुकाबले की वजह से रूस नई मंडियां तलाश कर रहा है। अफगानिस्तान में देर पा इस्तेहकाम लाने में रूस को पाकिस्तान की जरूरत होगी, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी का जामिन है। मजीद बरां रूस चीन के करीब हो रहा है। पाक रूस ताल्लुकात में दो तरफा गर्मजोशी इस तब्दीली की बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान के लिए रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने का आलमी सियासत और अमेरिका को एक वाज़ेह पैगाम होगा कि एक नई सफबंदी हो रही है। सिक्योरिटी, तवानाई और मुआशी ताल्लुकात में बेहतरी ये जाहिर करती है कि दोनों मुल्कों के बीच सर्द जंग की सदमौरी खत्म हो रही है। इलाकाई अमन और खुशहाली को वुसअत देने के लिए पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी में लगातार तब्दीली का अमल जारी रखे हुए है। ये सब बातें इस तरफ वाज़ेह इशारा है कि तब्दीली की हवा चल पड़ी है। पाकिस्तान ने मास्को में तैनात अपने सफीर को इख्तियार दे दिया है कि वो मास्को की एनर्जी वजारत के साथ मुआहदे पर दस्तखत करने के मजाज होंगे। पाकिस्तान ने स्टील मिल की दोबारा बहाली के लिए भी रूस से कहा है, जिसकी बुनियाद रूस ने रखी थी। रूसी वज़ीर खारजा ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने, इलाकाई सिक्योरिटी, बिलखसूस अफगान मुफाहमती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। रूसी वज़ीर खारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। उन्होंने अफगान मुफाहमती अमल के लिए पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को भी सराहा। दोस्तों, ये हकीकत भी वाज़ेह होती नजर आ रही है कि भारत अब रूस को छोड़कर अमरीकी दायरे असर में दाखिल हो रहा है। ऐसी हालत में रूस के लिए भारत के बहरी इलाके में कदम जमाना लाजिम हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो नई दिल्ली की परेशानी बढ़ जाएगी। पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने और इश्तिराके अमल का दायरा वसी करने के हवाले से मास्को जो कुछ कर रहा है, इससे इतना तो वाज़ेह है कि नई दिल्ली में परेशानी है। आलमी सतह पर रूनुमा होने वाली ये तब्दीलियां रूस और भारत के ताल्लुकात को भी नई और हकीकत पसंदाना सोच से हमकिनार कर सकती है। दोस्तों, आपकी राय इस मंजरनामे के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।